और सभी के आगे एक बेनती है कि जैसे सभी को पता है कि महीने का पहला मंगलवार जो है सत्संग वो भंडारा होना निश्चित हुआ है। गुरु महाराज जी की दया मेहर से सात संगत को इकट्ठे बैठ के उनके नाम की नाम चर्चा, उनके नाम का गुणगान, उनके नाम का प्रचार। तो गुरु प्रसाद संघ जी जैसा कि हर धर्म में, हर पंथ में, हर ग्रंथ में एक बात कही गई है कि अपने कमाई में से 10वां सोम और जो 24,606 साल से इंसान को रोज बख्शीश में मिली है परमपिता परमात्मा की तरफ से, उसमें से 10वां हिस्सा गुरु महाराज समझाते हैं कि भी सांसों का 10वां हिस्सा सिमरन में लगाना है। अगर इंसान ने 10वां हिस्सा अपनी कमाई का दान में ना दिया और 10वां हिस्सा अपनी सांसों का परमात्मा के नाम पे ना लगाया गुरु बना के, तो महाराज कह रहे भाई इंसान में पशु में कोई फर्क ही नहीं है। संसार में इंसान का जामा मिला है बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती, क्योंकि इस जामे के बारे में संत महात्मा गुरु पूर्णचंद जी महाराज समझा रहे हैं कि 84 लाख योनियों भोगने के बाद इंसान का जामा मिलता है। गुरु प्रसाद संघ जी और इस इंसानी जामे को, इस चोड़े को देवी देवते भी तरसते हैं। देवी देवता कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मांड में है, संसार में है, मगर देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता भी इस इंसानी देह को, इंसानी जामे को तरसते हैं कि हमें भी इंसान का जामा मिले, इंसान का चोड़ा मिले और हम भी किसी संपूर्ण महात्मा की शरण में जाए, अपने आप को उनके चरणों में निछावर करें, राम नाम की दात गुरु महाराज हमें नवाजे ताकि हमारा भी कल्याण हो, हमारी भी मुक्ति का साधन बने। गुरु प्रसाद संघ जी इसीलिए एक जगह जगह सत्संग, जगह जगह समागम महात्मा संघ लगाते हैं। इस संसार में अपने समय समय के अनुसार रहकर परमपिता परमात्मा इंसानी जामे में संसार में आए। त्रेता में श्री रामचंद्र जी, द्वापर में श्री कृष्ण महाराज और कलयुग में अनेकों संत महात्मा नामदेव आए, संत कबीर रविदास महाराज जी आए और ऐसे ही आज से 155 साल पहले संत बाबा कल्लू महाराज संगेड़ी में उतार लिया, जगह प्राणी के पास है। गुरु प्रसाद संघ जी, बाबा कृपा राम जी महाराज जी आए, गुरु पूर्णचंद जी महाराज जी आए और एक ऐसे पंथ का निर्माण किया, एक ऐसा पंथ बनाया उस कुल मालिक की दया मेहर से कि जिसमें संसार का दोनों तरफ से भला हुआ। गुरु प्रसाद संघ जी इंसान पूजा पाठ तो करता है, जैसा कि बुजुर्गों ने समझाया, बड़े बुजुर्गों ने जो भी रीति रिवाज थे तो संसार में वो तभी से चलते आ रहे हैं, उसके ऊपर अमल करते जा रहे हैं। ये नहीं पता वो सही है, गलत है, क्या नहीं है। जैसा मेरे दादे परदादे करते थे मैंने भी वही करना है। जैसे मेरी सास बता के गई ये देवी बैठी है, वैसे ही मैंने भी करना है, मगर क्या करना है, किसका करना है, इसके बारे में किसको नहीं पता। गुरु प्रसाद संघ जी
ये सब भ्रम निकालने के लिए जगह जगह डेरे बने हैं। संत महात्मा बच्चों को बुला के एक सत्संग के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा का रास्ता दिखा रहे हैं, नाम से जोड़ रहे हैं और काल से बचने का एक रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हमने जन्म लिया, ये काल की नगरी है। हम सब थोड़े दिन के मेहमान हैं, यहाँ से कुछ दिनों बाद वापस जाना है, संसार छोड़ना है सभी ने। गुरु रूप निशा संघ जी एक ऐसा ही वो समय था जब 155 साल पहले संत बाबा कल्लू महाराज जी इस संसार में अवतार लिया और एक ऐसे पथ का निर्माण किया कि थोड़ा सा कर्म अपने घर में करने से अपने परिवार का भला और राम नाम के सिमरन से इंसान मुक्ति का साधन कर सके, कि ताकि जिस सागर से वो बोझ बिछड़ के आई है उसी सागर में जाके मिले। बोले सच्चे दरबार की जय। इसीलिए गुरु महाराज जी ने एक पंथ का निर्माण किया सूर्यों के अनुसार, क्योंकि आज के बाद जो बच्चा महाराज से जुड़ा उनके स्पष्टीकरण कर दिया कि भी आज के बाद आपने अपने घर में सुबह शाम जोर बत्ती करनी है और चौकड़ा मार के राम 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 करना है। जितना भी समय लगा सको आपने सिमरन में लगाना है, कि ताकि यहाँ से आपका जाना सौखा हो। क्योंकि उस दरगाह में अपने कर्मों का एहसास होगा। गुरु कृष्णा सिंह जी वहां से कुछ लेने आए, करने आए थे, मगर क्या करके जा रहे हैं। संसार की आबो हवा में इंसान उलझ के रह गए। ये सभी को पता है कि संसार छोड़ना है और ये भी पता है कि परमात्मा है, उसके बाद भी किसी को कोई भी होश नहीं है। सिर्फ इंसान उलझ के रह गया अपने जीवन में। और जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो फिर कोई भगत, कोई शाना, कोई संत, कोई महात्मा के पास इंसान दौड़ना शुरू कर देता है कि शायद मेरा भला हो। गुरु रूप निशा संघ जी, इसीलिए संत बाबा कल्लू महाराज जी ने एक ऐसा पंथ का निर्माण किया कि भी आज के बाद आपने अपने घर में आसन पे जो आसन जगा के बैठ के राम राम करना है। उसके अलावा कहीं भी नहीं आपने सिर झुका। खेद है गुरुओं के बचनों का, गुरु के स्कूलों का। कोई भी कृष्ण पंथ है या परिवार है, अगर उसमें नियम नहीं है तो वो चल नहीं सकता, उसमें उलझन आएगी। गुरु रूप निशा संघ जी, इसीलिए ये जो सत्संग है आपके सामने है कि इसमें कोई माया का दासा नहीं। ये जो स्वरूप रखे हैं संतों महात्माओं ने, इसके लिए भी महाराज ने मना कर दिया कि सब रूप में रखना। जिस भी महात्मा की शरण में इंसान जाता है उनको देख लिया इंसान ने अपने मन में बिछा लिया, इसके अलावा उसका मौत की जरूरत है। घर में टांगने से कोई भक्त नहीं बनता, कोई संत नहीं बनता। मगर फिर भी महाराज के चरणों में अरदास की कि हे महाराज जी, जो छोटे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, हम उनको कैसे बताएंगे कि हमारे संत महात्मा कैसे थे। इतनी कृपा करो कि हम आपके सब लोगों को संगत का सामने रख सके। तो बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज जी ने इजाजत दी थी, वरना 3-4 साल हमने सिर्फ जोर जगा के ही सत्संग हमने किए हैं।
तो गुरु ऊपर शासन जी इसीलिए बंद करो चल रहा जी बंद कर दिया बड़े बड़े कर और न बंद करो ना ऊपर दिया का आवाज है ये बंद ऊपर गया यार नीचे का बंद कर दिया नीचे तो ऊपर कुछ आप जो करो ये सारा बंद कर और ना सेटिंग करो हेलो हेलो गुरु ऊपर शासन जी इसलिए गुरु महाराज ने अपने बच्चों को गेम से बांध दिया कि भी आज के बाद आपने आसन में बैठ के राम राम करना है, कहीं भी शीश नहीं झुकाना। जितने भी आज तक आप करते आए हैं, किसी का गहना दे, किसी का बाधा दे, किसी की बलि दे, किसी का सुच्चा, किसी का निक्का, आज का डेरे, आज भाषण, आज आखिरी, आज खेड़े में जाना, आज वहां जाना, यहाँ जाना। महाराज ने कहा कि सबको हम सांभ लेंगे, हम सबसे मुलाकात हम कर लेंगे। आपने सिर्फ बैठ के राम राम करना है कि ताकि संसार में आना आपका सफल हो। जिसलिए आप आए थे कुंभी नरक में, माँ का उर्द में इंसान को उल्टा टाका है। कुंभी नरक में इंसान वादे करने परंतु परमात्मा से कि मुझे नरक से छुटकारा दिला, मैं शाश्वत नाम का सेवन करूंगा। गुरु के शासन जी मगर संसार में आते इंसान सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं है, बस मेरी के चक्कर में इंसान घूमता है। तो गुरु के शासन जी खेल सारा नियम का सूलों का बचनों का महाराज का, वो जितनी भी ये बागवानी बैठी है दरबार में, जितनी बागवानी बैठी है, ऐसा कोई नहीं है इस पंथ में, यहाँ की बात छोड़ो, इस पूरे ज्वालाजी पंथ में ऐसा कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के इस पंथ में आया हो। हर जीव ने गुरु का संतों का ध्यान लिया, अपने आप को बहाल किया और महात्मा ने अपने कर्म के द्वारा इस संसार का दुखिया का भला किया। उसके बाद उन्होंने अपने घर में आस्था जोत लगवाई और आज वो कहते हैं कि हाँ हम बाबे कल्लू के परिवार के हैं, हम बाबे किनके कृपया राम जी के परिवार के हैं, हम सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी के परिवार के हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु परिषद संघ जी जब किसी का कहना नहीं, कोई किसी की पूजा पाठ में करनी, बाहर अपने घर के दायरे में बैठ के राम राम करना है, उसके बाद भी इंसान को विश्वास नहीं। और सबसे पहले इम्तिहान लिया, जबकि कोई भी संत महात्मा संसार में है वो सिर्फ अपने पास नाम से नवाजते हैं, चाहे वो 3 शब्द का नाम हो या 5 शब्द का नाम से नवाजते नहीं। भाई ये नाम है, आपने ये सूल है, इस पे चलते हुए सिमरन करते हुए अपने आप को एक मुक्ति के रास्ते में ले जाना है। अपना जीवन आपने सफल करना है। संसार में आप किस लिए आए थे, इसका मतलब ये है। गुरु संघ जी मगर संत बाबा कल्लू महाराज जी ने पूरे परिवार का जिम्मा ले लिया, चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो। अगर घर में पशु भी है तो महाराज जी कहेंगे भी वो भी हमारे दायरे में। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु परिषद संघ जी आइए, गुरु महाराज जी के चरणों में उनके नाम की आराधना बच्चे करने जा रहे हैं, क्योंकि खेल सारा महाराज के वचनों का है, उनके हुक्म का है। और गुरु के बिना कोई भी तीर्थ यात्रा, कोई भंडारा, कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ अगर कोई इंसान कर रहा है तो महाराज कह रहे हैं कि पैसे बर्बादी, वो समय बर्बादी और कुछ भी नहीं।
क्यों? वो किसी लेखे में नहीं है, वो किसी भी लेखे में नहीं है। मैंने भंडारा कर दिया, मैं गंगा स्नान जाया, मैं फलाना जाया, यहाँ जाया, महाराज जी कह रहे हैं कि ये किसी लेखे में नहीं है। इंसान का मन को तसल्ली मिल गई कि मैंने तीर्थ मैंने दान कर दिया, मगर महाराज जी कह रहे थे वो कहीं भी लेखे में नहीं लगा। गुरु के बिना कोई भी जब भंडारा, कोई गंगा स्नान, कोई तीर्थ यात्रा, कोई तपस्या, कोई हवन यज्ञ, कुछ भी इंसान कर ले उसे व्यर्थ है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसीलिए ग्रंथों में भी लिखा है इसका मुंह पर कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। कोई भी किसी भी धर्म की, किसी भी धर्म की आप पुस्तक उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो आप, गुरु के बिना सब कुछ बेकार है। इसलिए गुरु पेशा संग जी कबीर साहब ने वाणी में कहा है कि गुरु को सर पे रखते चलते आज्ञा माही, कहे कबीर किस दास को तीन लोग डरना ही। जो भी जीव आत्मा इंसान ने कहीं से भी गुरु बना लिया हो, अगर गुरु के वचनों पे है, गुरु के नियम पे है, गुरु के सुननों पे है, तो फिर कहीं भी डर नहीं है, फिर कहीं कोई भय नहीं है। हेलो, बंदी कर दो, छोड़ दो यार, इतने बस का नहीं है। एक बार टेस्ट करो। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु पेशा संग जी जो पहली बार आए हैं यहाँ, जो आज पहली बार आए हैं, वो बड़े अजीब से उसमें कसमें होंगे कि हमने ऐसा सत्संग, ऐसा जागरण नहीं देखा। हमने 35 साल सत्संग करते हुए जागरण जहां भी कहीं गए तो 1-2 घंटे के लिए तो वहां मेला इकट्ठा होता है कि पता नहीं क्या होगा। उसके बाद सोचने लग गए कि माँ की जोत प्रचंड है, मगर कोई अरदासा नहीं, कोई माँ का दरबार नहीं, भवन नहीं। गुरु पेशा संग जी, गुरु महाराज ने सिर्फ हमें माँ ज्वाला के दरबार पे माँ की जोत में भोग लगवाया। भाई वहां सदियों से जग रही है और यहाँ रोई की बाती की जोत है, कोई स्वरूप, सिर्फ जोत का ही हिसाब किताब और कुछ भी नहीं है। और ये जोत सिर्फ यही नहीं जग रही है कि हम नहीं जगा रही है। किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, माँ का स्वरूप सब जगह है, चाहे वो तौली में हो या गिरजे में मोमबत्ती के रूप में हो। और गुरुद्वारे में जहां भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है, रागी पाठी बैठे हैं, वहां अमर जोत, जब से गुरुद्वारा बना जब तक रहेगा अखंड जोत जग रही है। और मंदिर में तो है ही ऐसा होता माँ का, मगर जोत किसकी है? माँ ज्वाला की। जोत किसकी है? माँ ज्वाला की। स्वरूप माँ ज्वाला का है, चाहे वो किसी स्वरूप में हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय कारा सतगुरु पूज्य जी महाराज जी का। सच्चे दरबार की जय। जय
जयकारा माता कृष्ण जी का। बोल साचे दरबार की जय। तो गुरु प्रसाद संघ जी आइए, सबसे पहले गुरु महाराज जी की वंदना। क्योंकि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का मास्टर, उस क्लास का जो मास्टर है, उसी के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होगा। चाहे बेशक स्कूल में 10 मास्टर हो, मगर जिस क्लास में वो हो उसी में उसकी हाजिरी मिलेगी। और बिना स्कूल गए इंसान चाहे अंग्रेजी पढ़ ले, चाहे हिंदी सीख ले, चाहे उर्दू सीख ले, जो मर्जी सीख ले, मगर गुरु महाराज कह रहे कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई समझता नहीं है उस बात को, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर काम ढूंढने जाए कहीं भी कि मेरे से कंप्यूटर चलवा लो, मैं मशीन भी चला दूंगा, गुरु प्रसाद संघ सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगते हैं, अभी पढ़ा लिखा कितना है, पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। और ऐसे कुछ खेल उस दरगाह में भी है। गुरु प्रसाद संघ जी ऐसे खेल उस दरगाह में भी है। बिना गुरु के वहां पूछ नहीं है। वरना संत महात्मा बार बार अपनी वाणी में उस बात को न दोहराते कि भाई नाम के बिना इंसान अधूरा है। गुरु रामदास जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, मत कोई परम बोलो संसार बिन सतगुरु ना कोई उतरे पार। गुरु प्रसाद संघ जी कबीर साहब कह रहे हैं, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाओगे, मुट्ठी बांधे जग में आया हाथ पसारे जाओगे, ये जीवन कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाओगे, कहत कबीर सुनोगे साधु एक नाम बिना पछताओगे। जिसको आज अपना समझे बैठे हैं कि मेरा वो फला बहुत अमीर है, मेरी सपोर्ट कर देगा, मगर उस दरगाह में कोई अपना नहीं है। उस दरगाह में बिना संत के, बिना महात्मा के कोई अपना नहीं है। वरना बार बार ग्रंथों में, सत्संगों में संत महात्मा जो वाणी कह रहे हैं, ये सोई आत्मा को जगाने के लिए सत्संग लगा रहे हैं, समागम लगा रहे हैं। गुरु प्रसाद संघ जी इसका यही मतलब है कि शब्द नाम शब्द पाए सूरती राखी, सो पहुंचे दरबार, कहे कबीर तहां देखिए बैठा पुरुष अमार। उस लोक की, उस दरगाह की, उस सचखंड की, उस अनामी देश की, उस बेगमपुरे की बात कर रहे हैं कबीर साहब कि बिना सतगुरु के, बिना महात्मा के वहां कोई पूछने वाला नहीं है। और सतगुरु यहाँ के भी साक्षी और उस दरबार के भी साक्षी। आपका यहाँ भी सफल और वहां जाना भी सफल, मगर रहना पड़ेगा गुरु के दायरे में, गुरु के वचनों में, गुरु के सूलों में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसीलिए गुरु महाराज जी के बच्चे उनकी आराधना कर रहे हैं कि खुशी तो जहां की मिलेगी इन्हीं से, ले जाओ संतों गुरु की आशीषें। गुरु के आशीर्वाद के बिना, गुरु के चरणों के बिना इंसान का पार उतारा नहीं है। ये बार बार संत कह रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। क्या खुशी तो जहां की, खुशी तो जहां की मिलेगी इन्हीं से, लिए जाओ संतो गुरु की आशीषें, लिए जाओ संतो गुरु की आशीषें। ये रहमत मिलेगी ना, ये रहमत मिलेगी ना रघु में कहीं से, लिए जाओ संतो गुरु की आशीषें, लिए जाओ संतो गुरु की आशीषें। खुशी तो जागी, खुशी तो जागी मिलेगी इन्हीं से, लिए जाओ
प्रिय जाओ गुरु पीर से। संघ जी सढौरे के पास करावा गांव है। सढौरे के पास करावा गांव आप सभी को पता है। वहाँ चरणदास नाम का आज भी एक संत है, गुरु महाराज जी से जुड़ा है। उस घर में जब संकट आया तो वो किसी के पास गए, अपना मसला लेके, अपना संकट लेके, जैसे मसला अपने घर का संकट को सुनाया, वो संत या भगत वहीं मर गया। अगर कोई उनके घर आया तो घर आ तो गया मगर जिंदा वापस नहीं गया। बोलिए सच्चे दरबार। ऐसे ही 6-7 मर गए। कोई भी उनका दुखड़ा सुनने आता, या तो रास्ते में या घर में या अपने घर जाके राम नाम से। ये सिलसिला कई साल चलता रहा। परिवार में संकट बहुत ज्यादा था, यहाँ तक के डंगर जो पशु थे वो भी हिलते थे, वो भी खेलते थे। बोलिए सच्चे दरबार की। यही सर्वनाशी सर्वनाश, तबाही तबाही सारे परिवार की। तो हमारा एक घर वहां है, अभी तो कई घर है। एक घर में असर लगा हुआ वहां था उस टाइम पर। ये बात 88 के लगभग की है, 1988 की बात है। ये 88-88 की बात है। तो उस घर से वो जो हमारा पंथी था, उनका लगाव था, प्रेम था, प्यार था। उनका टुकड़ा लेके गुरु फूलचंद जी महाराज जी के पास कुंड में आए कि महाराज जी हमारे गांव में ऐसा सा काम है। कोई भी आया जिंदा नहीं गया, गिरे मर गए और घर का बुरा हाल है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, उनको बुलाओ। तो वो महाराज जी के पास से वो शख्स वापस गया सलामा अपने घर। उनसे मिला तो चरणदास ने पता क्या कहा कि भाई आपके महात्मा कितने भाई हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं जी कि भी आज तक यहाँ से कुछ जिंदा तो गए ही नहीं। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, महाराज जी अकेले हैं माँ बाप के, कहे भाई यहाँ मत भेजना। जहां तक बात हो गई तो वो संत मारे गया वहां कुंडे वाले ने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। तो कह रहे यहाँ मत आना, कोई बात नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, उनका एक बच्चे को ले आओ, बात कर लेंगे। तो वही चरणदास उस घर का जो मुखिया था, बड़ा था, बच्चों का बाप था, वो महाराज जी से मिला। उन्होंने कहा जी ऐसा है वहां तो बहुत ऐसी ऐसी बात है। और रात दिन हमारा तो कोई ठिकाने नहीं। गुरु महाराज ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, तो अपने घर चला जा, अपने घर की साफ सफाई कर ले। अगर घर में किसी का सुच्चा निक्का रखा हो, किसी के दाने, किसी का बाधा, किसी का रुपया पैसा कुछ रखा हो, किसी की सूखना सारी इकट्ठी करके एक पास से रख ले और मेरे को बताना, मेरे आगे रखनी है वो जो कुछ भी है। इन बच्चे का माँ बाप नहीं है यहाँ, अपने पास खुद ही बैठा दे अपने बच्चे को। तो गुरु रूप पेशा संघ जी, गुरु महाराज जी उस घर में आए।
और आज वो घर हरा भरा है। हमने पूछा महाराज जी से, महाराज जी क्या बात है? कि कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो गुरु के साथ संगत जी, खेल सारा विश्वास का है और अपने गुरु के वचनों का है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसीलिए महाराज जी की बेनती महाराज चरणों में अरदास कर रहे, क्या कह रहे? ये मुस्कान मीठी, ये प्यारी सितम की, ये मुस्कान मीठी सी प्यारी सितम की, ये मुस्कान मीठी, ये प्यारी सितम की, ये प्यारी सितम की, मिली जिनको जागी किस्मत की, रिझा गए देखो, रिझा गए देखो, भटकती ये सांसें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें। खुशी तो जागी, खुशी तो जागी, मिलेगी उम्मीदें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें। नजर गुरुपुर नजर डाल देगा, गुरुपुर नजर डाल देगा, अगर ये दयालु नजर डाल देगा, अगर ये दयालु नजर डाल देगा, तो सर से बनाए सभी डाल देगा, से बनाए सभी डाल देगा, तेरे अंधेरे, तेरे अंधेरे, अभी जिंदगी के लिए जाओ संतो गुरु की असीसें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें। खुशी तो जागी, खुशी तो जागी, मिलेगी नींदें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें। ये सरदा की बाती दिलों में जगाते, 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 भक्ति के रंग में चुनरिया लगा के, भक्ति के रंग में चुनरिया लगा के, गुरु बन बैठा, गुरु बन बैठा, अपना सादगी से लिए जाओ गुरु की असीसें, लिए जाओ संतो गुरु की असीसें। खुशी तो जागी, खुशी तो जागी,
बोलिए सच्चे दरबार की जय करा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का सच्चे दरबार की जय तारा माता कृष्ण जी का सच्चे दरबार की। तो गुरु तेरे शासन जी खुशी दो जहां की मिलेगी नहीं, इसलिए जो संतो गुरु की आशीषें सतगुरु महाराज अगर दया बहन से हाथ सर पे रख दे तो गुरु तेरे साथ संगत जी इंसान का पार उतारा हो सकता है, मगर ये जीव को भी चाहिए कि मेरे महात्मा ने नाम देते वक्त मुझे कुछ समझाया था, कुछ बताया था। ऐसा नहीं कि समय बीत गया, जो संकटी घड़ी थी वो टल गई, अब मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले महीने की 13 तारीख को संघ इकट्ठा हुआ, मां के दरबार जाने के लिए 14 को यहां से संघ प्रस्थान हुआ। उस 13-14 से पहले ये देवियां बैठी हैं, किसी ने 11 दिन, किसी ने 21 दिन, किसी ने 1.25 महीना, खूब रात दिन एक कर दिया। ना खाना देखा, ना सोना देखा, सिर्फ एक था कि हमने कर्म करना है, मां के दरबार पे जाना है। गुरु तेरे शासन जी आज मंगलवार है और आज का दिन एक ऐसा दिन है कि इस पंथ वालों में सारे परिवार को गुरु महाराज जी ने स्पष्ट कह रखा है कि सबने व्रत रहना है। और ये हम सबको पता है कि आज हम कितने व्रत रहे हैं। किसी को पता नहीं रहता कि आज मंगलवार है। मैंने कहीं से सुना है, मैंने कि आज तो व्रत होगा, कि ना मेरे पति लगा सुबह रोटी खा ली। अब जिसने रोटी दी है वो मेरी माता बहन है, वो भी तो पंथ में ही है। अब उन्हें कैसे रोटी बना के और परोस के दे दी, लगाऊंगा मैं कि नहीं। तो गुरु संगत जी बात सोचने वाली है कि गुरु महाराज ने बोला कि मंगलवार को भाई संज्ञा जमानी है बंदर, सवेरे खाली पेट नंगे पांव और व्रत रहना है। मगर कौन पूरा कर रहा है इस बात की, और किसके लिए व्रत रहना है? कोई महात्मा पे साथ नहीं करता इंसान, या पड़ोसी पे या रिश्तेदार पे, नहीं। व्रत रहेगा इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए। कोई भी कर्म करेगा इंसान अपने लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा। इतना भी होश नहीं है इंसान को कि अगर मैं कुछ कर्म करूंगा तो अपने परिवार के लिए, और मेरा महात्मा खुश होगा कि हाँ मेरे बच्चों पे मेरा बच्चा। कभी भी इंसान लग नहीं हो सकता अपने महात्मा से अगर बच्चों का जेल चले इंसान। अगर इस चीज की परवाह किसी को है, वरना नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो हम तो यही कहेंगे गुरु महाराज से, कहे महाराज आपसे मिलने से पहले हम एक पशु के समान थे। ना पूजा पाठ का पता, ना उठने का पता, ना सोने का पता, ना किससे बोलने का पता। आपने अपने चरणों से लगा के हमें इंसान बनाया। इंसान बहुत कम है, आदमी दिख रहे हैं सारे। आदमी और इंसान में बड़ा फर्क है। इंसान वो है जिसमें इंसानियत है, जिसमें दया भाव है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, जिसमें अपने महात्मा का डर है।
भय और भाव अगर गुरुमुख में नहीं है तो वो गुरुमुख नहीं हो सकता, चाहे किसी भी संस्पंद से जुड़ा हो। अगर अपने गुरु का भय नहीं है और भाव नहीं है, वो कैसे कह सकते हैं वो गुरुमुख है। गुरुमुख प्रतिष्ठा संघ जी, इसीलिए सबसे पहले हमें यह सीखना है कि गुरुमुख कैसे बनना है, गुरु के दायरे में कैसे रहना है। जो मर्जी मुंह से निकाल दिया, चाहे महात्मा को पसंद हो या ना हो, तो किस चीज का भय और भाव दिखावा इंसान बहुत करता है। चिट्टे कपड़े पाके और बड़े उससे के पैरों में गिरेगा, कहीं हाथ जोड़ेगा, मगर अंदर से खाली है, अंदर वो भाव नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। गुरु प्रतिष्ठा संघ जी, गुरु वाला बने रहने में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत मुश्किलें हैं। इंसान सत्संग की तरफ ध्यान नहीं देता। गुरु महाराज ने हमें 31 साल अपने साथ रखा और सत्संग से हर मंगलवार को और जब भी मिलते, जब भी सत्संग से नवाजा कि भी ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ये करना है, यहाँ कमी है, यहाँ पूछना है। गुरुमुखता के आगे बहुत से रोड़े हैं, क्योंकि एक संपूर्ण संत की शरण में है आप। एक ऐसे महात्मा की बागबाड़ी बैठी है, ऐसे महात्मा के साए में बैठे हैं आप कि कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बागली पूजा नहीं, जो भी है वो सच है और साफ है। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा। माता कृष्ण जी का सच्चे दरबार की जय। जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु के महाराज, आपसे मिलने से पहले हम एक पशु की जिंदगी में थे, कुछ नहीं पता था। ये आपका कर्म है कि आपने हमारा हाथ पकड़ के अपनी बागबाड़ी में, अपने संगत में हमें बिठा दिया, वरना हमें संगत के काबिल नहीं थे, यहाँ बैठने के काबिल नहीं थे। जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, दास संतों का तेरी कहानी। जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, दास संतों का तेरी कहानी लगा। मेरे चरणों की धूली मिली जब मुझे, तेरे चरणों की धूली मिली जब मुझे, तेरे चरणों की धूली मिली जब मुझे, ससाराम के नाम का ध्यान लगा। जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु। घूमते हम रहे काल के घेरे में, 84 लाख योनियों का घेरा, करोड़ों वर्ष इंसान घूमता रहा। सबसे पहले इंसान ये जो पेड़ पौधे हैं इसकी योनि में आया, उसके बाद जो कीड़े मकोड़े हैं उसकी योनि में आया, क्योंकि गुरुदास महाराज की वाणी में है कि 10 से 68
चारों खानी। तो चारों खानी का वर्णन ये है, सबसे पहले खानी पेड़ पौधों की, दूसरी खानी है कीड़े मकोड़ों की, जहां से हम सब गुजर के आए हैं, तीसरी खानी है पक्षियों की, चौथी खानी है जो पशु हमने पाल रखे हैं या जंगल में हैं। इन चारों खानियों में से निकल के इंसान आया, उसके बाद इंसान का जामा मिला, इंसान का चोला मिला। अब ये चारों खानियों का अगर हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों वर्ष बनते हैं इस जामे को मिलने में, मगर इंसान इस जामे को कदर नहीं करता। अगर मालिक को पाना हो तो इंसान का जामा चाहिए, वरना किसी भी जो चारों खानियों का वर्णन है, किसी में भी कोई संपत्ति नहीं है जो मालिक की भक्ति कर सके और गुरु पूर्ण का और आसरा उसको नसीब हो। इसीलिए क्या कहा है, सबसे तेरा सहारा मिला सतगुरु, दास संतों का तेरी कहानी लगा, सबसे तेरा सहारा मिला सतगुरु। सबसे तेरा सहारा मिला सतगुरु, दास संतों तेरी कहानी लगा, सबसे तेरा सहारा मिला सतगुरु।
बाद बड़ी मुश्किल से एक मंगलवार हमें नसीब में मिला। आज तेरे दरबार में बैठे, चलने में बैठे, कोई भी संगत, कोई भी दुखिया, कोई भी सवाली खाली न जाए। तेरे बच्चों ने धूमी रमाई हो, तेरे बच्चों ने धूमी रमाई हो, तेरी चौखट पे जीवन बिताने लगा। जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, नाथ संगतों का तेरी कहाने लगा। जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु, जब से तेरा सहारा मिला सतगुरु। बोलिए सच्चे दरबार की जय। करा सतगुरु पूजन जी महाराज जी दा, सच्चे दरबार की जय। करा बाबे कल्लू महाराज जी दा, सच्चे दरबार की जय। करा बाबे कृपे राम जी दा, सच्चे दरबार की जय। तो गुरु पेशा संग जी, सना थोड़ा भाव है। एक महामाई की वंदना, उसके बाद हमारे और भी संतगण बैठे हैं। जैसा गुरु महाराज ने सद्बुद्धि दी उसके अनुसार ही सत्संग करेंगे। जो भी गाना है, बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये हमारे पिलखनी से ढोलक मास्टर जी की बड़ी एक चॉइस है कि माँ के चरणों में ध्यान लगना, एक माँ की वंदना करनी है। उसके द्वारा शायद हमारी निकाकरी मंजूर हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह, जैसे कि 14 तारीख को यहाँ से संग गया माँ के दरबार पे, और 15 को सभी ने सवेरे माँ की जोतों में आके नतमस्तक होना था, माँ के जोतों में भोग लगाना था, और सभी ने लगाया भी। वो जिसकी जैसी भावना थी वैसी वैसी फरियाद करी माँ के चरणों में। किसी ने अपने बच्चों के लिए, किसी ने अपने घर वाले के लिए, किसी ने कारोबार के लिए, किसी ने सुख शांति के लिए, और किसी ने ये कहा कि हे माँ, मेरी काबिल स्वीकार करना माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर इंसान का अपना अपना एक भाव है किसी भी दरबार पे जाने का, कुछ भी मांगने का, ये अपना अपना भाव है। इंसान किस नीति से दरबार पे आता है, ये इंसान का अपना अपना एक नजरिया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। काला महामाई का सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माँ सच्चियां तो सुचियां जो तावाली माता जय। काला महामाई का सच्चे दरबार की जय। तो जो पीछे मेरी माता बहन बैठी है, सभी ताली का साथ देने हैं, क्योंकि माँ के दरबार पे खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं, बिगड़ी बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, दुनिया में बनाने वाली, भाग्य जगाने वाली, सफाई बनाने वाली, कष्ट मिटाने वाली, दुनिया में जगदम्बे माँ, बनाने वाली, भाग्य जगाने वाली, जगदम्बे माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हे रुवारी का आज नबी आता है, आज नबी आता है, आज नबी आता है। मेरी जिंदगी का आज नबी आता है।
जगराता है, आज 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 जगराता बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा महामाई दा सच्चे दरबार की। तो हमारे गांव टोपे से राजकुमार जी गुरु महाराज के चरणों में उनके नाम की वंदना। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर से वाले है महाराज। जब आपने मूर्ति पूजा का बिल्कुल मना कर दिया, तो फिर आपका जो मन मंदिर है, मेरा ये शरीर है, इसके बारे में कैसे महाराज कुमार जी कह रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु पूजन जी महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा कल्लू बाबे जी महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँ मैं मंदिर दीवाने। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत